छत्तीसगढ़ से एक बार फिर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके नारायणपुर और बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है और नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को ये बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है, जहां इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के गोली लगने की भी खबरें हैं। तो वहीं नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर के डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ के संयुक्त बल के नक्सल विरोधी सर्च अभियान के दौरान संयुक्त बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ रुक रुक कर जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सलियों की तरफ से आधुनिक हथियारों से सुरक्षा बलों के जवानों पर वार किया जा रहा है और वहीं नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में 800 जवान शामिल हैं, जिसके चलते इस ऑपरेशन को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार इनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। एनआईए को तो बहुत से मामले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में आए सौंपे हैं और एनआईए एक राष्ट्रीय एजेंसी जो इन विषयों पर काम करती है, तो और आवश्यकता होगी तो और दिए जाएंगे और मेहनत से काम किया जाएगा, परंतु लक्ष्य बांधकर कोशिश की जाएगी कि आने वाले 3 सालों में कम से कम इस विषय से बस्तर को, छत्तीसगढ़ को निजात मिले, इस विषय से मुक्ति मिले। और लड़ाई कोई निर्णायक लड़ाई, बंदूक की लड़ाई नहीं है भाई। मसला ये है कि उनका पुनर्वास हो, मसला ये है कि वो मुख्य धारा में जुड़े, मसला ये है कि माओवाद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया आज तक। चीन में माओवाद की सरकार है, क्या पा गए? नक्सलवाद पर यह बड़ा प्रहार है सरकार की ओर से, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि यदि नक्सली नहीं मानते हैं बातचीत से तो फिर उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार बातचीत का तरीका अपनाया जा रहा था और नक्सलियों से कहा भी गया था कि आप किसी भी तरह से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत करने को हम तैयार हैं, मुख्यधारा से जुड़ें। सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, नक्सलियों पर जोरदार प्रहार नजर आ रहा है और ये जो मुठभेड़ बताई जा रही है जिसमें 800 जवानों ने रेकवाया जंगल को चारों ओर से घेर रखा है, बताया जा रहा है कि एक बड़ी सफलता हाथ लगेगी। देखिए, जिस तरह की रणनीति अपनाई गई है, ये नक्सलियों को जो घेरा गया है, घेर के टारगेट किया गया है और टारगेट करके उनको पीछे धकेलने, उनकी कमर तोड़ने, उनको ढेर करने की कोशिशें लगातार चल रही है, क्योंकि मुठभेड़ लगातार जारी है। वो कहीं ना कहीं एक बड़े ऑपरेशन की ओर भी इशारा कर रहा है। इस ओर भी इशारा कर रहा है कि किस तरह से जानकारियों के आधार पे, नई तकनीकों के आधार पे जो है वो हमारे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं और उन इलाकों तक जा रहे हैं जो नक्सलियों के लिबरेट जोन के तौर पे देखे जाते थे, जहां ये माना जाता था कि उन्हीं की जनताना सरकार चला करती है। और उन इलाकों में जाके, उनके लिबरेट जोन में जाकर अबूझमाड़ के बीहड़ जंगलों वाले इलाकों में जाके उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और ये सूचना है कि करीब 800 के आसपास इसमें जवान, जो संयुक्त पार्टी है अलग अलग बलों की, वो मौजूद हैं। और देखिए, जिस तरह से कहा जाता है कि उन इलाकों में हार्डकोर नक्सली रहते हैं और बटालियन 1 और 2 के अगर नक्सली हैं तो उनके लिए सुरक्षा घेरा नक्सलियों का रहता है और उन सुरक्षा घेरा को तोड़ने के लिए हमारा भी सुरक्षा घेरा उतना मजबूत हो, ये भी बेहद जरूरी होता है और ये रणनीति का हिस्सा रहता है। साथ साथ ये भी माना जाता है कि बैकअप पार्टी भी साथ रहती है। मान लीजिए कि अगर 100 जवानों की, 100 सुरक्षा बलों की टुकड़ी आगे बढ़ रही है तो 200 जवानों की सुरक्षा बलों की टुकड़ी पीछे से उन्हें बैकअप देने के लिए रहती है और ये रणनीतियों का हिस्सा रहता है और इससे सफलता नक्सल मोर्चे पे मिलने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरह से शानदार रणनीतियों के तहत आगे फोर्सेस बढ़ती जा रही है, जवान बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से लगातार ये जानकारियां मिल रही है कि नक्सलियों को बड़े नुकसान अब तक हुए हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसलिए नहीं आया है क्योंकि उन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता है, क्योंकि उनसे कई सारे इलाकों में मैं जाकर आया हूं और सबसे बड़ी चीज यही रहती है कि जब तक आप उन जंगलों से बाहर नहीं निकल के आए, कई किलोमीटर तक बाहर नेटवर्क एरिया में नहीं निकल के आए, पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर भी जो सोर्सेज बता रहे हो यही है कि
कि कई सारे नक्सलियों को गोली लगी है। कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने अब तक निकल के आ रही है। चलिए सत्यप्रकाश, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।